नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से बात करेंगे कि जो भूमि के संबंध में हम लगातार जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज फिर से आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से तो हमने जो पिछले वीडियो में चर्चा की थी अधिकार अभिलेख के बारे में, तो अधिकार अभिलेख क्या होते हैं और यह क्यों आवश्यक हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात आती है कि अधिकार अभिलेख तैयार किए जाना क्यों आवश्यक है और यह अधिकारों के अर्जन के संबंध में रिपोर्ट की जाएगी। अब ये अधिकार क्या हैं और रिपोर्ट किस प्रकार से की जानी है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 में अधिकारों के अर्जन के संबंध में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अर्थात किसी भी भूमि में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कृषि भूमि हो, आवासीय भूमि हो, व्यावसायिक भूमि हो, किसी भी प्रकार की भूमि हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, अगर उसमें विधि पूर्वक अधिकारों को अर्जित करता है तो वह अपने अर्जन की रिपोर्ट हल्का पटवारी, तहसीलदार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकृत अधिकारी जो नियुक्त किया गया है उसको वह रिपोर्ट की जाएगी। अर्थात जो हमारा अधिकार है वह हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यह रिपोर्ट किस प्रकार से होती है तो बात करते हैं कि यदि आप किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराते हैं और रजिस्ट्री होने के पश्चात आप अपनी रजिस्ट्री की रिपोर्ट हल्का पटवारी को या तहसीलदार को या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो नियुक्त किया जाता है उसको वह रजिस्ट्री की रिपोर्ट आप करेंगे कि हमने यह भूमि क्रय कर ली है। इस भूमि के संबंध में जो राजस्व रिकॉर्ड हैं, जो खसरा खतौनी में है, उसमें हमारे नाम दर्ज कर दी जाए। तो यह अधिकार हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज भूमि है और वह फौत हो जाता है तो उसके लिए उसके विधिक वारिस इस संबंध में सूचना हल्का पटवारी को प्रदान करेंगे या फिर तहसीलदार को प्रदान करेंगे या सरकार द्वारा किसी भी ऐसे अधिकारी को जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको देंगे, ताकि वह भूमि उसका नामांतरण होने के पश्चात जिनको वह अधिकार प्राप्त हुए हैं उन्हें उनके नाम पर दर्ज हो जाए। तो इस प्रकार से जो अधिकार हैं वह अधिकारों के अर्जन के संबंध में धारा 109 विस्तृत रूप से बताती है कि किस प्रकार से आपके अधिकार संरक्षित और सुरक्षित किए जाएंगे। इसके संबंध में हम एक विस्तार से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट्स में ज़रूर अपने प्रश्न डाल दीजिए, ताकि हम आपका प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ और जो भी समस्याएं हैं उनका आसानी से निराकरण हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।